सारे एक साथ कभी बैठे नहीं, सब ने एक एक अपनी अपनी वो औपचारिकताएं पूरी कर दी। हालांकि मैं नहीं कहूँगा कि किसी ने भीतर घात किया है, लेकिन सिर्फ औपचारिकताएं पूरी कर दी। ये पार्टी के प्रति जो भाव होना चाहिए कि अपने को कांग्रेस को जिताना है, वो भाव यहाँ के न तो नेताओं में है न कार्यकर्ताओं में है। मेरा आंकलन यही है कि चूरू के कार्यकर्ता ये चुनाव जो हारे हैं, ये चूरू के कार्यकर्ता हारे हैं, क्योंकि कार्यकर्ताओं ने पूरी ईमानदारी से काम नहीं किया। अगर घर घर जाते, पार्टी की योजनाओं को पहुंचाते, पार्टी का प्रचार करते, बहुत सा हिस्सा ऐसा रह गया कि कोई गया ही नहीं वोट मांगने ही। यहाँ पे कार्यालय में सब उम्मीदवार को शक्ल दिखा के अपने इतिश्री कर लेते काम का। दर्शकों नमस्कार, थार की आवाज़ और हमारे एससीएन टुडे चैनल पर आपका स्वागत है। और चुनाव जैसे कि संपन्न हो चुके हैं, मतगणना संपन्न हो चुकी हैं और जो बहुमत है वो सामने आ गया है भारतीय जनता पार्टी को। अगर हम पूरे राजस्थान परिदृश्य की बात करें तो कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री थे, उनको जो उम्मीद थी उसकी उम्मीद के विपरीत एक रिजल्ट आया है और भारतीय जनता पार्टी जो बहुमत के आंकड़े को पार कर चुकी है। अब अगर हम बात करें चुनाव में किस प्रकार से नतीजे रहे और इन नतीजों में क्या फ़र्क रहा, किसकी जीत और किसकी हार, इसके पीछे क्या कारण रहा, इन तमाम मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। जो आयुर्वेद में पूर्व राजकीय कर्मचारी और वर्तमान में जो कांग्रेस पार्टी उसके जिला उपाध्यक्ष हैं सुबोध मासूम। सुबोध जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुबोध जी, ये जो कांग्रेस पार्टी को बहुत कम सीटें मिल पाई है, तो इसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप, क्या मुख्य वजह हो सकती है? सबसे पहले तो थार की आवाज़ का और कुंजबाई जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे को इस चैनल पर बोलने का मौका दिया जी। और जिस विषय में आप पूछ रहे हैं कि क्यों सीटें कम आई है, इस संबंध में मेरा यही कहना है कि ये चुनाव परिणाम बिल्कुल अप्रत्याशित है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी, महंगाई राहत की जो स्कीम चलाई गई थी, उससे हमें पूरा विश्वास था कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। लेकिन अपने राजस्थान में जो सी वो एक बार परंपरा बनी हुई है कि तो लोगों ने शायद उसको ज़्यादा अहमियत दी है। अच्छा, इसलिए वो एक चीज़ और है, परिणाम आए। एक चीज़ और है सुबोध जी, जो हमने नोट की है कि इस बार सरकार का विरोध न होकर जो स्थानीय नेता थे या जो जनप्रतिनिधि थे, जो मंत्री थे, विधायक थे, उनका कहीं ना कहीं विरोध देखने को मिला है, क्योंकि सरकार के मंत्री भी बड़ी संख्या में आ रहे हैं। ये निश्चित बात है कि अभी जो परिणाम आए हैं उसमें 17 मंत्रियों का हार जाना और अब तक चुनाव कभी नहीं हारने वाले ऐसे दिग्गज विधायकों का हार जाना, ये सब अप्रत्याशित है जी। तो मेरे को ऐसे महसूस हो रहा है कि मंत्रियों का अहंकार, आम कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं करना और कुछ उनके खिलाफ नकारात्मक रवैया जनता का रहने की वजह से जी। देखिए, आपको नहीं लग रहा है कि पूरे चुनाव में जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं वो अकेले ही पूरे चुनाव को कैंपेन को संभालते नजर आए? पायलट बहुत कम जगह देखने को मिले, उनका चुनाव प्रचार भी नहीं दिखा, क्या कारण रहा? ये निश्चित ही बात है, सारा चुनाव का दारोमदार अशोक गहलोत पर ही निर्भर था। 200 क्षेत्रों में जाना था, लेकिन वो पूरे चुनाव में जा भी नहीं पाए। और ये प्रदेश स्तर पे जो गुटबाजी को हम ऊपरी तौर पर कह रहे थे, ये भी सामान्य है, लेकिन सामान्य नहीं था। मेरे को ऐसा लगता है कि भीतरघात का खेल है, ये खूब चला है जी। जिस तरह से 2 साल और उन इलाकों में पार्टी के प्रत्याशी हारे हैं और जयपुर में हारे हैं, इसमें भीतरघात का खेल जरूर चला है जी। भीतरघात तो देखिए पार्टियों में होती ही है। और हम बात करें हमारे शेखावाटी की जो
सीकर संभाग है, उसमें सीकर, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना जो ज़िले हैं उनमें कांग्रेस पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी रही है अन्य पार्टी की तुलना में। लेकिन चूरू की अगर हम बात करें तो चूरू में जिला मुख्यालय की सीट रफीक जी मंडेलिया ने बहुत बड़ी मेहनत की, काफ़ी ऊर्जा के साथ काम किया, लेकिन वो नहीं निकल पाए। क्या देखते हैं आप इसको? मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि पूरे शेखावाटी में और चूरू जिले में ही जो परिणाम आए हैं वो संतोषजनक है। और लेकिन इतनी मतलब सेवा की चाहत रखने वाले रफीक मंडेलिया जैसे जुझारू उम्मीदवार का हार जाना, ये हमारे संगठन की बड़ी कमजोरी है। क्या लगा कि पूरी पार्टी एक साथ काम नहीं कर पाई? इसमें स्थानीय स्तर पे जो गुटबाजी है उसका भी मेरे को अब लगता है कि बहुत प्रभाव पड़ा है। इसके अलावा हमारा जो संगठन का ढांचा है, चूरू शहर का हो या देहात का हो, ये बहुत आज से नहीं काफ़ी अरसे से मैं महसूस कर रहा हूँ कि ये बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। नहीं तो प्रतिबद्ध कार्यकर्ता है उनको तो कुछ मिलता नहीं है, और जो अवसरवादी तत्व है, चापलूस है, उनको तो पद मिल जाता है, जिनको संगठन की परिभाषा का भी पता नहीं है कि कैसे है। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं, उनको तो कोई मौका मिलता नहीं है, और चापलूस वगैरह पद ले लेते हैं, उसके बाद में वो ऐसे सुविधा भोगी हो गए हैं कि धरातल पे कुछ काम करते नहीं हैं। अगर ईमानदारी से कार्यकर्ता काम करे, मैं महसूस कर रहा था कि महंगा राहत शिविर चल रहे थे, उस दौरान बीजेपी के कार्यकर्ता अपने लोगों को लाभान्वित करवा रहे थे, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता सिर्फ सभापति पायल सैनी चली जाती या एक दो पार्षद चले जाते। कोई पार्टी के इतनी फौज है यहाँ पे, आपको राष्ट्रीय स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर तक इतने पदाधिकारी है, लेकिन उनकी कोई दिलचस्पी ऐसी नहीं थी जैसी आज चुनौती है देश के सामने, प्रदेश के सामने या जिले के सामने, कि संगठन का प्रति काम करना चाहिए। लेकिन ये नहीं होकर यहाँ पर क्या है कि ज़्यादातर अवसरवादी तत्व हावी हो गए हैं जो ईमानदार कार्यकर्ताओं को आगे नहीं आने दे रहे। रफीक मंडेलिया का सरल स्वभाव और एक उनकी अच्छी छवि, जैसे आज उनकी हमने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट देखी जिसमें उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं का आभार भी जताया है और अपनी हार को स्वीकार करते हुए उन्होंने एक भाईचारा बनाए रखने का संदेश भी दिया है। देखिए अब यूँ लगता है कि वो कहते हैं कि भैया मैं आप सभी के बीच में रहूँगा, तो क्या मानते हैं कि अब आने वाले समय में आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं वास्तविक बात यही है कि उनकी छवि है ना, लोगों ने बिगाड़ने की चेष्टा की, काफ़ी सांप्रदायिक रूप भी दिया, लेकिन चूरू की राजनीति में रफीक मंडेलिया एक इस मामले में, छवि के मामले में हर वर्ग में उनकी एक अलग पहचान है और सब लोग उनको विधायक देखना भी चाहते थे। जी, तो चूरू के जो वोटिंग हुई है उसमें हालांकि उनको अच्छी बढ़त मिली थी, लेकिन फिर भी कई बूथों पर कांग्रेस कमज़ोर रही। तो क्या किस तरह के लोगों ने उनका साथ नहीं दिया? आपका आंकलन क्या कहता है? मेरा आंकलन यही है कि चूरू के कार्यकर्ता, ये चुनाव जो आ रहे हैं ये चूरू के कार्यकर्ता आ रहे हैं, क्योंकि कार्यकर्ताओं ने पूरी ईमानदारी से काम नहीं किया। अगर घर घर जाते, पार्टी की योजनाओं को पहुंचाते, पार्टी का प्रचार करते, बहुत सा हिस्सा ऐसा रह गया कि कोई गया ही नहीं वोट मांगने ही। यहाँ पे कार्यालय में सब उम्मीदवार को शक्ल दिखा के अपने इतिश्री कर लेते काम का। मैंने देखा है, मैंने खुद ने महसूस किया है, मेरे जैसे और भी बहुत सारे कार्यकर्ता मेरे नज़र में है कि हमारे पास, हमने कोई भी सुविधा नहीं ली पार्टी से, न कोई एक पैसा लिया, न कोई गाड़ी ली, न कुछ और लिया, लेकिन यहाँ पे ऐसे
छोटे छोटे कार्यकर्ता ऐसे हो गए कि उनको गाड़ी चाहिए, उसके बाद में पैसा चाहिए। मेरे समझ में ये नहीं आता कि ये चुनाव प्रचार करने में पैसे की कहाँ ज़रूरत पड़ती है जी। ये एक ऐसे उम्मीदवार को दबाव में लाकर कैसे पैसे बना ले, ये प्रवृत्ति है ना, ये कांग्रेस को ले डूबी। जैसे कोई वोट मांगता है कार्यकर्ता, मैं जैसे मेरे को जिम्मेदारी दी थी रफीक मंडेलिया जी ने कि लाइन अप पार के वार्डों में काम करना है, तो मैंने न तो कोई गाड़ी ली, न कोई घोड़ा लिया, न कोई और लिया। अब जैसे जिम्मेदार लोगों से मिलना है और वार्डों से प्रसार करना है, उसके अलावा विप्र समाज में भी मेरे को काम करना था, उसके अलावा जो कर्मचारी वर्ग है उनसे भी काम करना था, या जहाँ पर भी मेरा संपर्क है वहाँ पे मेरे को जाके मैंने किया। और उनका ज़्यादा से ज़्यादा यही कहना था कि हमारा ये काम करवाना पड़ेगा। तो मंडेलिया जी से मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि आप लड़ रहे हो, तो हमने उनको आश्वासन दिया और हम उन काम भी करवाते, अब भी करवाएंगे। तो सब कार्यकर्ता अगर इस तरह अपने बूथों पे काम करते, एक एक बूथ पे आप देख लो 20-20 कार्य बड़े बड़े जिम्मेदार पदाधिकारी वगैरह मिल जाते हैं, लेकिन वो सब एक साथ होके कभी भी बूथ में वोट मांगने नहीं निकले। ये सबसे बड़ी कमजोरी रही इस चुनाव की। मतलब धरातल पे कोई काम करता नहीं है, सिर्फ औपचारिकताएं पूरी करते हैं और जनता पे छोड़ देते कि भाई आप वोट डाल दो और बस। तो अगर हम बात करें पूरे चूरू जिले की, तो वहाँ जैसे सुजानगढ़ है, रतनगढ़ है, आपका तारानगर है, यहाँ बहुत अच्छी स्थिति रही कांग्रेस की। पूसाराम गोदारा उन्होंने बहुत बड़ी जीत दर्ज की है। तो ये चूरू का जो एक कांग्रेस का चुनाव प्रचार है वो अन्य जो विधानसभा क्षेत्र है उनसे मतलब उतना मुकाबला नहीं कर पाया। ये जो है वो मैं बता रहा हूँ, तो जैसे वहाँ पे चाहे सुजानगढ़ हो, चाहे तारानगर हो, चाहे सरदारसर हो, यहाँ पे क्या है कि ज़्यादा टिकटों के दावेदार नहीं है और सारा शक्ति है ना एक आदमी के पास केंद्रित रहती है कि विधायक है वो है तो बस उनको ही मान्य होता है, तो एक दिमाग से काम होता है। यहाँ पे क्या है, पहले तो बहुत सारे लोग टिकट मांगने लग गए और फिर सारे एक साथ कभी बैठे नहीं, सब ने एक एक अपनी अपनी वो औपचारिकताएं पूरी कर दी। हालांकि मैं नहीं कहूँगा कि किसी ने भीतर घात किया है, लेकिन सिर्फ औपचारिकताएं पूरी कर दी। ये पार्टी के प्रति जो भाव होना चाहिए कि अपने को कांग्रेस को जिताना है, वो भाव यहाँ के न तो नेताओं में है न कार्यकर्ताओं में है। तो अगर भविष्य में रफीक मंडेलिया जी को चूरू में राजनीति करनी है और जीतना है, तो पहली शर्त यही है कि आपने जैसे कहा है कि मैं चूरू में रहूँगा, अब मेरे बच्चे संभालने लग गए व्यापार और मैं चूरू के बीच में रहूँगा, तो उनको अगर वास्तव में ही अपने चूरू की भावनाओं का, क्योंकि चूरू का आम आदमी को इतना दुख हुआ है रफीक मंडेलिया के हारने से, तो उनको भी दुख हुआ होगा, उनके परिवार को भी दुख हुआ होगा। अच्छा, ये जो रिजल्ट आए हैं उसके बाद में आपकी रफीक जी से मुलाकात हुई है? क्या बोला उनका, उनका मूड क्या लगा, किस तरह से आगे वो फील्ड में रहना चाहते हैं, क्या बताया कुछ उन्होंने? वो सक्रिय रहना चाहते हैं और उनके अभी मतलब लक्ष्य भी क्या है, पिछले कितने सालों से वो पार्टी के लिए समर्पित रूप से वो मतलब काम कर रहे हैं, टिकट मांग रहे हैं, लेकिन टिकट चाह रहे हैं तो उसके साथ उसके कई उत्तरदायित्व भी होते हैं, उनका भी वो उनको पूरा करने की जरूरत है। आपने सुझाव दिया उनको व्यक्तिगत रूप से? मैंने सोचा कि अभी भीड़ ज़्यादा है तो मैं थोड़ा फुर्सत में बात करूँगा। तो चलिए, आप खुद जिला उपाध्यक्ष हैं, तो आप क्या चूरू में पार्टी की हार स्वीकार करते हैं? नैतिक रूप से मानते हैं आपकी पार्टी सही ढंग से चुनाव नहीं कर पाई? मैं निश्चित रूप से मानता हूँ और चूरू में जो
अप्रत्याशित परिणाम आए हैं उससे मेरे को बहुत आघात लगा है। काश सारे कार्यकर्ता ईमानदारी से काम करते, जातिवाद वगैरह से प्रभावित नहीं होते और गुटबाजी नहीं रहती। तो आज कोई मान लो कोई जीत जाता है, कल कोई और जीतेगा, लेकिन अपन ये संगठन का ढांचा ही अगर सही ढंग से नहीं करेंगे, मैं चाहता हूँ कि सबको साथ आना चाहिए, अब तो आ जाना चाहिए। जी चलिए दर्शकों, हमारे साथ सुबोध मासूम जो कांग्रेस में लंबे समय से जुड़े हुए हैं और एक अच्छा अनुभव वो खुद रखते हैं कि भी जो कांग्रेस पार्टी है उनको आगे किस प्रकार से चलना है, और जो रफ़ीक मंडेलिया है उनके लिए भी उन्होंने काफ़ी सुझाव दिए हैं। यकीनन इस तरह के सुझाव होते हैं, उन पर अगर अमल किया जाता है तो उसके परिणाम अच्छे होते हैं। और आज इस खास बातचीत में हमने सुबोध मासूम है उनका चयन किया है क्योंकि वो कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष भी हैं और जिले की कांग्रेस को भी देखते हैं। चूरू विधानसभा का परिणाम भी इन्होंने बहुत करीब से देखा है। आज के इस खास कार्यक्रम में एससीएन टुडे और थार की आवाज़ के लिए मैं कुंज बिहारी आपसे अनुमति लेता हूँ। धन्यवाद।